यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी का यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। बीपीएससी का 71 का जो टेस्ट सीरीज है, इसमें से यहाँ पर जो टेस्ट है ये दूसरा टेस्ट है, वो भी आपका यहाँ से कौन सा, ये मेंटरशिप टेस्ट है, ठीक है। जो आपका जो खान जो क्लासेस जीएस है, इसका जो मेंटरशिप हमारा टेस्ट होगा, ये मेंटरशिप टेस्ट में आपका देखो यहाँ पर टॉपिक लिख रखा है, एक तो फिजिक्स का प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, राइट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस फिजिक्स यहाँ पर है, इसका टेस्ट यहाँ पर है ये। इसमें आपको दोनों क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स में मिलेगा, प्लस फिजिक्स के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पेपर है जो साइंस का है, वो साइंस इससे यहाँ से आपकी पूरी होगी। अब यहाँ पर करीब 4 से 5 पेपर आने हैं, वो सब साइंस के होंगे, जैसे फिजिक्स का है ना, फिर और आपका साइंस टेक्नोलॉजी है, राइट, जीव विज्ञान और आपका मतलब हमारा जो बायोलॉजी होगा और साइंस टेक्नोलॉजी का होगा, ठीक है। ऐसे करके 4-5 पेपर भी और मिक्स होकर आने हैं, राइट। तो यहाँ से मैं जितने पेपर होंगे मैंने कराऊंगा आपको। यहाँ से दूसरा पेपर है, अभी पहला पेपर जो मिलेगा तो पहला पेपर मिलते ही मैं आपको यहाँ से करा दूंगा, राइट। तो यहाँ से भी दूसरा पेपर फिलहाल देख लेते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है साइंस टेक्नोलॉजी का और फिजिक्स का, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 नंबर से, यहाँ से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा था। भारत का पहला परमाणु हमारा अनुसंधान जो रिएक्टर था, इनमें से कौन सा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का यहाँ से ए, अप्सरा, ठीक है। अप्सरा भारत का पहला परमाणु संस्थान जो हमारा रिएक्टर था, जिसे 4 अगस्त 1956 को चालू यहाँ पर किया गया था। इसे यूनाइटेड किंगडम की सहायता से विकसित किया गया था और यह महाराष्ट्र के ट्राम्बे में भाभा जो हमारे परमाणु अनुसंधान केंद्र है उसमें बार की जो उसमें स्थित है। आंसर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अभिकथन ए और कारण आर। लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं एलईडी कॉम्प्लेक्स जो हमारे फ्लोरोसेंट होते हैं लैब्स सीएफएल की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल होते हैं, ठीक है। पहला क्या होगा, पहली बात हमारी यहाँ से इसकी सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अधिक कुशल होते हैं इसमें। दूसरी बात, लाइट हमारे जो एमिटिंग डायोड होते हैं एलईडी और लैब्स कॉम्पैक्ट हमारे जो फ्लोरोसेंट होते हैं सीएफएल, इसकी तुलना में कम ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसकी तुलना में ऊष्मा कम उत्पन्न देगा, ये बात सही है। तो हमारा दोनों बातें क्या होगा, करेक्ट है, और एक दूसरे की यहाँ पर व्याख्या भी करेंगे क्योंकि इसी के बारे में यहाँ पर आगे बात कर रही है। तो आंसर दूसरे का ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन से अर्धचालक के उदाहरण है। इनमें से अर्धचालक के उदाहरण इनमें से कौन से, करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का यहाँ से ये हो जाएगा। देखो, एक तो हमारा हो जाएगा जर्मेनियम, राइट, और दूसरा आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन। 1 और 4 हमारा जो है ये अर्धचालक के एग्जाम्पल है, तो तीसरे का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अर्धचालक होते क्या है। देखो, अर्धचालक जिसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ऐसे पदार्थ का समूह है जिनकी विद्युत चालकता धातुओं और विद्युत रोधी इंसुलेटर के बीच होती है, राइट। अर्धचालक हमारे ठोस पदार्थ होते हैं जो ना तो अच्छे चालक जैसे धातु होते हैं और ना ही अच्छे इंसुलेटर होते हैं जैसे कांच, बल्कि इनकी क्रिस्टलीय जो हमारी संरचना होती है और समान तापमान पर इसे बहुत कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, तीसरे का सी यहाँ से करेक्ट था। चौथा बोला है, इनमें से कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं कर रहा, मतलब एक सम्मिलित कोई नहीं है। 3 तो यहाँ पर सही होगा, कोई एक यहाँ पर सम्मिलित नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर जो सही नहीं सम्मिलित है ये हो जाएगा हमारा चौथे का यहाँ से आपका डी स्टेटमेंट, WC रोएंटजन लेजर, राइट। ये गलत है क्योंकि लेजर जो था, लेजर हमारा इसका आविष्कार थियोडोर मैमन ने यहाँ पर 1960 में किया था। लेजर ने जो WC रोएंटजन इन्होंने नहीं किया था, गलत हो जाएगा। जेम्स वाट भाप का इंजन, AG बेल टेलीफोन, AG ग्राहम बेल जी थे, ठीक है, और GLA बेयर्ड ये टेलीविजन। तो यहाँ से बाकी तीनों करेक्ट है, चौथा यहाँ से गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 5, डेयर टू इरा डी पहल किस रोग के संबंधित यहाँ पर केंद्रित कर रही है, जिसमें दवा प्रतिरोधी स्ट्रेनों का पता लगाने के लिए जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वें का यहाँ से ये तपेदिक है ना। तपेदिक जो हमारा है उसके पहल को लेकर यहाँ पर जो टीवी है उसको जो समाप्त करना, जिसमें माइक्रोबैक्टीरियम जो हमारे ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु है उसकी दवा प्रतिरोधी को लेकर प्रजातियों का पता लगाने के लिए, राइट, और जीनोम्स जो हमारे अनुक्रमण होते हैं उनका उपयोग करना, राइट। इस कार्यक्रम का लक्ष्य हमारा भारत भर में हजारों टीवी जो हमारे नमूने हैं उनका अनुक्रमण करना, ताकि दवा प्रतिरोध से जुड़े जो हमारे अनुवांशिक उन परिवर्तन है वो पहचान उनसे की जा सके और उनका निदान किया जा सके। तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 6, किस देश ने वास्तविक क्वांटम हार्डवेयर का उपयोग करके दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स CFA सिमुलेशन लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटे का, ये किया है किसने, फिनलैंड ने। सी हमारा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर, सी नंबर यहाँ से इसका फिनलैंड जो है ये दुनिया भर के पहला क्वांटम जो हमारा कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स होगा CFD जो हमारा सिमुलेशन है, इसके इतिहास में रच दिया इतिहास इसने। ये सिमुलेशन यूरोप के पहले
50 क्यूबिट सुपर कंप्यूटिंग जो हमारे क्वांटम कंप्यूटर है उसमें लॉन्च करने के दौरान पर किया गया था, जिसे फिनलैंड की जो हमारी वीवीटी ट्रैकिकल रिसर्च सेंटर है उसमें यहाँ पर इसके द्वारा विकसित किया गया था संयुक्त रूप से। तो आंसर हमारा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे का। क्वेश्चन 7, वायुमंडल में प्रकाश व किरण के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में मौजूद अणु और सूक्ष्म कण लंबी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश तरंगों को अधिक प्रभावी रूप से प्रकीर्ण करते हैं। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा से इसका 7वें का गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर रैले प्रकीर्णन जो होता है उसके कारण जिसमें प्रकाश की छोटी तरंगदैर्घ्य वाली किरणें जैसे नीली और बैंगनी वायुमंडल में अणु और सूक्ष्म कणों को अधिक यहाँ पर प्रभावी ढंग से प्रकीर्णन करती हैं। ठीक है, पहला आंसर गलत हो गया। दूसरा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य इसलिए लाल दिखाई देता है क्योंकि लघु तरंगदैर्घ्य वाली रोशनी बिखर जाती है, जिससे क्या होगा, दीर्घ हमारी तरंगदैर्घ्य वाली रोशनी प्रमुख रूप से हमारे आंखों में पहुंचती है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट है, सेकंड बात यहाँ से सही बोले। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ओनली 2 करेक्ट है, सही पूछा है तो बी सही आंसर हो जाएगा 7वें का। क्वेश्चन 8, जब सूर्य प्रकाश की बूंदों पे पड़ता है तो इंद्रधनुष बनता है, ये क्रिया किस भौतिक के कारण होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 8वें का, ये होती है यहाँ से एक तो विक्षेपण के कारण। विक्षेपण हमारा क्या होता है, वह प्रक्रिया होती है जिसमें श्वेत प्रकाश उसके घटक के रंगों को विभाजित कर देता है। ठीक है, उसको श्वेत प्रकाश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश में विभिन्न तरंगदैर्घ्य या किसी माध्यम में पानी जैसे है उसमें यहाँ पर गुजर सकते हैं और अलग अलग मात्रा में अपरिवर्तित होते रहते हैं। राइट, तो यहाँ से पहला करेक्ट है। अपवर्तन, अपवर्तन भी सही है। अपवर्तन क्या होगा, जब सूर्य प्रकाश की बूंद में प्रवेश करता है तो वह अपवर्तनित हो जाता है। ठीक है, यानी दिशा यहाँ पर बदल देता है और इसी कारण विक्षेपण प्रक्रिया संभव हो पाती है, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी हमारा करेक्ट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया जो होती है ये वर्षा की बूंद को अंदर होती है। ठीक है, जब प्रकाश की बूंद यहाँ पर वर्षा की बूंद में प्रवेश करता है तो उसकी आंतरिक सतह में इस प्रकार टकराता है कि उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। तो ये क्या होता है, अंदर ही परावर्तित होता है और अंदर यहाँ पर प्रकाश की वर्षा को ऐसे बूंद में बाहर निकलने के लिए निर्देशित करता है, जिससे इंद्रधनुष बने। तो यहाँ से तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा 8वें का सी ने डी सभी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, एनीमिया फोन तकनीकी संबंध निम्नलिखित पर विचार करना है। इसका विकास कॉर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा आयरन की कमी के आकलन के लिए यहाँ पर किया गया था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। ये तकनीकी मरीजों के लिए एनीमिया के निदान और उपचार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुशल बनाएंगी। सेकंड क्या है, सेकंड बात भी हमारी करेक्ट है। एनीमिया हमारा पूरे भारत में आयरन की कमी को लेकर त्वरित मौके की जांच के लिए यहाँ पर निदान सुविधा प्रदान करेगा। आयरन की कमी जो एनीमिया का मुख्य यहाँ पर कारण होता है, शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आवश्यक स्वस्थ जो हमारे लाल रक्त कोशिका होती हैं उसकी कमी के कारण बनता है। तो दोनों बातें सही है, 9वें का आंसर सी। 10वां नंबर, क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से कौन डीप सीक मॉडल परिवार का हिस्सा नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें का, ये डीप सीक न्यूरल्स यहाँ पर इसका हिस्सा नहीं होंगे। ठीक है, डीप सीक एक हमारा चीन आधारित जो AI अनुसंधान विकास कंपनी है, जिसे इसके ओपन सोर्स जो हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसके यहाँ पर जाना जाता है। इसका जो हमारा R1 जो मॉडल है ये लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है क्योंकि यहाँ पर चैट GPT जैसे जो हमारे विकल्प है उसकी तुलना में कम लागत और बेहतर प्रदर्शन के यहाँ पर विकल्प प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ से इसका हो जाएगा ए करेक्ट आंसर है। आगे, किस सेल्सियस तापमान पर फ़ारेनहाइट तापमान सेल्सियस तापमान का 2 गुना हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 11वें का, ये हो जाएगा आपका 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस पर? 160। आपको फॉर्मूला लगाना है कौन सा, F बराबर होता है 9/5 है ना, 9/5 F बराबर 9/5 C + 32, ये करके फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ से आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर जो निकलेगा आपका 160 डिग्री यहाँ से निकलेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है हमारा सेल्सियस तापमान जिस फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस तापमान का दुगुना 160 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 12 नंबर, सूची A सूची 2 को मैच करना है। उपकरण और मापक राशि दे रखा है। पहला यहाँ पर क्या है, अमीटर एक मापने वाला उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए यहाँ पर किया जाता है। अमीटर विद्युत धारा। पायरोमीटर का उपयोग अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए यहाँ पर किया जाता है, अत्यधिक उच्च तापमान। राइट, स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस एक वजन मापने वाला उपकरण है जो विभिन्न भारों को मापता है। ठीक है, तो यहाँ से स्प्रिंग बैलेंस भार। बैरोमीटर का उपयोग मुख्य जो हमारा वायुमंडलीय दाब है उसको मापने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक
ठीक है, तो वेवलेंथ आपको यहाँ पर ये हो जाएगा। आंसर 12वें का हो जाएगा ऐसे आपका बी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, थर्मोफ्लास्क किसी तरल को लंबे समय तक गर्म या ठंडा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा स्थानांतरण प्रक्रियाओं को रोकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का, ये जो रोकता है एक तो आंसर हो जाएगा चालन, ठीक है, चालन भी इसका करेक्ट होगा, संवहन और विकिरण, तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पर थर्मोप्लास्ट जो होता है किसी तरल को लंबे समय तक गर्म या ठंडा बनाए रखने के लिए इसमें ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रियाओं को रोकता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 13 का डी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं केशिका क्रिया पर निर्भर करती हैं? केशिका क्रिया पर में से कौन सी क्रिया निर्भर करती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा एक तो पहला, केरोसिन लैंप की यहाँ पर बनी बत्ती द्वारा ईंधन की लौ को खींचता है, ठीक है, और ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को अवशोषण करता है, ठीक है, और क्या हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आपका एक बड़े पेड़ों पर जाइलम जो पानी ऊपर चढ़ना होता है, ये चढ़ना उठना, ये हमारा क्या होता है, ये केशिका प्रक्रिया पर निर्भर करता है तीनों। गर्म रोटी कर घी को फैलना ये नहीं होगा, और हेड पंप से पानी को बहना ये भी आपका नहीं होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 15, अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है। तापमान में वृद्धि के साथ शहद की श्यानता बढ़ जाती है। 15वां का क्या होगा, 15 नंबर का पहला स्टेटमेंट, यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट रहेगा ये गलत है, ठीक है, क्योंकि श्यानता जो होती है किसी हमारे तरल प्रवाह की प्रतिरोध का मापन है, ये तरल की गाढ़ापन और चिपचिपनपन को दर्शाता है, जिसे अक्सर आंतरिक घर्षण के रूप में समझा जाता है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा। जब हमारा तापमान बढ़ता है तो शहद की श्यानता घटती है, श्यानता बढ़ती नहीं है। तापमान वृद्धि से अणुओं की जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, ये बढ़ जाती है। क्या होगा दूसरा, ये करेक्ट है। तो 15 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 15 का आंसर हो जाएगा डी, पहला गलत है और दूसरा सही है, राइट। तो 15 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में चर्चा में रहे SARAH के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करने कौन सा सही होगा? पहला 16 का पहला है, इसमें बोले गूगल द्वारा विकसित AI आधारित मानसिक स्वास्थ्य थेरेपी प्रदान करना, है ना। ये क्या इसमें बताया जा रहा था? नहीं, इसमें आप पे नहीं बताया गया था। इसमें जो बताया गया था SARAH में ये बताया हमारा जो एक WHO है, WHO जो है उसके नामक एक जेनेटिव जो हमारे AI आधारित एक डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा लॉन्च किए गए AI माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये न्यूज़ में था, ठीक है। जो साराह जिसके नाम से जानते हो, साराह बोल सकते हो इसको, के नाम से जानते हैं। ये लोगों के प्रमुख वैश्विक जो हमारे मृत्यु कारक जैसे कैंसर, हृदय, फेफड़े की बीमारी और मधुमेह जैसे पीछे जो हमारे जोखिम रोग है उनके कारण यहाँ पर बेहतर समझने की सहायता प्रदान करेगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, SARAH ये सारा जो था ये किससे संबंधित है, क्या है ये, ऐसे करके क्वेश्चन ऐसे पॉइंट करके भी नहीं देगा, ऐसे करके भी दे सकते हो जैसे मैंने बताया आपको। तो बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17, महिला की आवाज़ की तुलना में पुरुषों की आवाज़ यहाँ पर सामान्य पिच क्या होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का यहाँ से महिला की आवाज़ से नीची, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुषों की आवाज़ आमतौर पर महिलाओं की तुलना में थोड़ी भारी या निचली पिच होती है, जिनका कारण उसके जो हमारे स्वरंतु होते हैं उसकी संरचना में अंतर होता है, और पुरुषों में ये आमतौर पर लंबे और मोटे होते हैं, इस जो आप पर आवृत्ति इसकी कम होती है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर हमारा बी, इसका 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18, डॉपलर प्रभाव जो हमारा डॉपलर इफेक्ट है उसके बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला, तेज रफ्तार वाहन की पहचान करने के लिए पुलिस डॉपलर प्रभाव पर आधारित जो परिवर्तित रेडियो तरंगे उसका उपयोग करती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा जो 18वां रहेगा इसका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, डॉपलर में देखा गया आवृत्ति परिवर्तन गतिशील वस्तु की सभी जो हमारी गति होती है उसके सीधे अनुपात में होता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो डॉपलर होता है ये प्रभाव में स्रोत और पर्यवेक्षक के बीच यहाँ पर सापेक्ष गति के कारण तरंगों की आवृत्ति में बदलाव समय होता है। आवृत्ति बदलाव के परिणाम जो परिमाण होती है वो चलती वस्तु की गति में सीधे अनुपातिक होती है, इसलिए क्या है अधिक गति को लेकर यहाँ पर परिणाम स्वरूप अधिक आवृत्ति यहाँ पर बदलाव होता है। तो यहाँ से दोनों बातें एकदम करेक्ट हैं। डॉपलर के बारे में लिख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। डॉपलर इफेक्ट के बारे में दोनों पॉइंट करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा 18 का। क्वेश्चन 19, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना कौन सा सही होगा? रेडियो तरंगों की तरंग दर एक्सरे की तुलना में कहीं अधिक होती है। पहला क्या होगा 19 का, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा।
एक्सरे की ऊर्जा रेडियो तरंगों की तुलना में कहीं अधिक होती है, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी करेक्ट है। दोनों बातें हमारी जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पृष्ठ तनाव के कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण में से कौन सी घटना होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का यहाँ से। एक तो वर्षा की बूंद में गोलाकार का रूप, ठीक है, करेक्ट है। तेल का पानी की सतह पर फैल जाना, ये भी हमारा क्या है, पृष्ठ तनाव के कारण होगी। और सुई का पानी पर तैरना, है ना, ये भी हमारा पृष्ठ तनाव पर होगी। तो यहाँ पर बी जो 20वें का तीनों स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, राइट। और एक और लिख सकते हो, बुलबुले का गोलाकार होना, ये भी आप लिख सकते हो। अगला पॉइंट, जो हमारी पीलिया का जो नैदानिक परीक्षण होता है वो भी आप नोट कर सकते हो, राइट। 2 पॉइंट आप यहाँ पे एक्स्ट्रा नोट कर सकते हो, जो हमारे पृष्ठ तनाव के एग्जाम्पल है, 3 वो और 2 ये 5। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सी एक यांत्रिक तरंग है? कौन सी यांत्रिक तरंग है? ये ध्वनि तरंग जो हमारी है, ये एक यांत्रिक तरंग है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, D21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यांत्रिक तरंग होती क्या है? यांत्रिक तरंग वह तरंग है जिसे प्रसारित होने के लिए किसी माध्यम जैसे हवा या पानी या ठोस की आवश्यकता होती है, जो उस माध्यम में कणों के कंपन या दोलन के माध्यम से ऊर्जा स्थानांतरित करती है। 22, मनुष्य में श्रव्य सीमा क्या होती है? मनुष्य में जो श्रव्य सीमा होती है ये हो जाती है यहाँ से इसमें 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। आगे 23, नमो ड्रोन दीदी योजना के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय प्रायोजित यहाँ पर योजना है। पहले क्या होगा, पहले यहाँ से गलत, क्योंकि नमो जो ड्रोन दीदी योजना है ये केंद्रीय स्तर पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत, ना कि बाल विकास मंत्रालय, गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य है कि 2024 से 26 के बीच 14,500 चयनित जो हमारी महिला हैं स्वयं सहायता समूह को लेकर, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, उनमें कृषि कार्यों को किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराएं। सेकंड बात भी करेक्ट है, पहली बात गलत थी। आंसर क्या हो जाएगा, 23 का सही पूछा है तो बी सही आंसर हो जाएगा। 24, राष्ट्रीय कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम गंगा सुपर कंप्यूटर को कौन से संस्थान से स्थापित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 24 का, ये स्थापित किया गया था IIT रुड़की, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25, हैकर समूह मुख्य रूप से किस प्रकार के साइबर हमलों के लिए जाने जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का, ये जाने जाते हैं जो हमारे DDoS हैं, मतलब जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज, इस ग्रुप में यहाँ पर जो हैकर हमारे होते हैं समूह, इस ग्रुप में यहाँ पर जाने जाते हैं, ठीक है। तो आंसर 25 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 26 देखते हैं। हाल ही में जापान ने सबसे बड़े और सबसे व्यापक अनुसंधान संस्थान सैटामा रिकेन के वाको कैंपस में कौन सा पर क्वांटम कंप्यूटर स्थापित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का, ये बी रीमेई, ठीक है। जापान के हमारे अग्रणी शोध संस्थान हाल ही में यहाँ पर सैटामा जो है रिकेन, ये वाको परिसर में एक जो सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है। ये एक 20 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर है जिसे फुगाकू में सहजता से यहाँ पर एकीकृत किया गया था, जो दुनिया का 6ठा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी यहाँ पर बताया जाता है ना। आपसे बोलेगा सबसे, मतलब जो दुनिया का तीसरा या दुनिया का दूसरा, ऐसा बोलेगा, है ना। तो आपको याद रखना है ये बात को लेकर, चाहे आप नोट कर लो, लिख लो इसको, करंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। 26 का बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 27वां नंबर, 27 नंबर है, हाल ही में चर्चा में रहा सिनबैक्स अभ्यास निम्नलिखित में से, सिनबैक्स अभ्यास है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, जो सिनबैक्स अभ्यास है ये संबंधित है आतंकवाद निरोधक जो हमारा अभियान है उससे संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 28 नंबर। आप किसी व्यक्ति को अपने पूरे शरीर का प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए थी? या कितनी होनी चाहिए या कितनी रख सकते हो? करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, है ना। तुम्हारे अगर ऊंचाई जितनी है उसका आधा रखोगे तो यहाँ पर आपकी जो इसकी प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई यहाँ पर आपसे पूरे शरीर का प्रतिबिंब बनाएगा। तो यहाँ से बी 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29, निम्नलिखित में से कौन सा अवतल दर्पण का अनुप्रयोग है? अवतल दर्पण का अनुप्रयोग में से कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का यहाँ से। ये एक तो जाएगा दंत परीक्षण, सेविंग दर्पण, ठीक है, सर्च लाइट और सौर कुकर, 4 यहाँ से हमारे करेक्ट आंसर होते हैं। कारो में रियर जो हमारा व्यू दर्पण है ये यहाँ से इसमें नहीं होगा, राइट। तो हमारे चारों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। कारों में जो हमारा पीछे जो देखने के लिए दर्पण है वो अवतल दर्पण नहीं होते हैं, वो आमतौर पर उत्तल दर्पण होते हैं क्योंकि वे व्यापक दृश्य को क्षेत्र प्रदान करते हैं, है ना। ये गलत हो जाएगा। आंसर 1 2 3 5 1 2 3 5 सी 29 का। 30,
फुकागू के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसका नाम माउंट फूजी के नाम पर रखा गया था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यह पहला सुपर कंप्यूटर था जो ARM आर्किटेक्चर पर आधारित होने वाला, साथ साथ दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना था। सेकेंड बात क्या होगी 30 की, सेकेंड बात हमारे यहाँ से ये भी करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगी, दोनों बातें हमारी एकदम सही है, तो 30 का आंसर हो जाएगा, सही पूछा तो सी। आगे देखते हैं 31। 31 यहाँ से, भारत में GSAT-20 संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने के लिए SpaceX द्वारा किस रॉकेट का उपयोग यहाँ पर किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो रॉकेट का उपयोग किया गया था ये फॉल्कन 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 32, जूस मिशन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला, यह बृहस्पति और उसके बड़े चंद्रमा के अन्वेषण हेतु एक जापानी मिशन है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, क्योंकि यूरोपीय अंतरिक्ष हमारा जो एजेंसी है बृहस्पति का एक बर्फीले चंद्रमा की जो हमारा एक्सप्लोरर है उसकी बृहस्पति के लिए पर पहचान का एक मिशन बनाया गया था। ठीक है, और ये हमारा डेटा एकत्र करने के लिए कम से कम 3 साल बिताने के लिए इसमें डिजाइन किया गया है ना, और ग्रह के 3 बर्फीले हमारे चंद्रमाओं का निरीक्षण करेगा, गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोप। ठीक, यहाँ से ये स्टेटमेंट हमारा बृहस्पति और जो बोल रहा है यहाँ पर उसके सबसे बड़े ग्रह चंद्रमा को क्लिक करेगा मिशन है, तो हमारा गलत हो जाएगा। ये अंतरिक्ष यान के लिए उपकरण और कल पुर्जे की जो आपूर्ति है जाक्सा और स्पेसएक्स के एक सहयोगात्मक प्रयास है। ठीक है, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये मिशन जो है हमारा ESA के सहयोग से यहाँ पर काम कर रहा है ना, यूरोपियन, ESA मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, इसके द्वारा, ना कि यहाँ पर जाक्सा जापान का होता है और स्पेसएक्स यहाँ पर इसके द्वारा नहीं किया जा रहा है, ESA द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। दोनों बातें गलत हैं। 32 का आंसर सी। कौन सा गलत है, दोनों गलत है। 33, सूचियों को सूचितों को मैच करना है, अंतरिक्ष यान, संबंधित देश और एजेंसी संगठन। देखते हैं इसको, देखो यहाँ पर बोल रहा है ड्रैगन टू हमारा स्पेसएक्स, ये क्या होगा, ड्रैगन 2 स्पेसएक्स हो जाएगा। तियांगोंग 1 ये चीनी अंतरिक्ष स्टेशन, तो यहाँ से हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें यहाँ से हो जाएगा 1, ये चीनी स्पेस एजेंसी। वोयेजर टू हमारा है नासा, राइट, और होप मार्स जो मिशन है ये हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात जो एजेंसी है ये। आंसर हमारा 33 का स्टेप से मैच हो रहा है, जो ए यहाँ से करेक्ट है। 34, प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यदि कोई व्यक्ति पानी की बाल्टी रखी पेंसिल को देखता है तो पेंसिल अपनी वास्तविक स्थिति की तुलना में अधिक निकट दिखाई देती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जब प्रकाश जो होता है पानी के सघन माध्यम से, हवा में कम जो होता है सघन माध्यम होता है और जाता है तो समान जो तरह से दूर झुक जाता है, और पर्यवेक्षक का मस्तिष्क जो होता है वो मानता है कि यहाँ पर सीधे प्रकाश यात्रा कर रहा है, और इसलिए पेंसिल की छवि यहाँ पर अपनी वास्तविक स्थिति की तुलना में जो पानी है उसमें सतह एक बार करीब बनी रहती है। इससे क्या होता है, पेंसिल उठी हुई और करीब दिखाई देती है ना। तो क्या होगा, पहला जो स्टेटमेंट हमारा होगा 34 का ये करेक्ट है। दूसरी बात यहाँ से, यदि पानी के अंदर कोई व्यक्ति पानी की सतह के ऊपर स्थित किसी सिक्के को देखता है तो उसमें सिक्का वास्तविक स्थिति में ऊपर दिखाई देता है। वही सेम कहानी इसमें भी है, तो दोनों बातें हमारी सही है। आंसर हमारा हो जाएगा इसका सी, सही पूछा है तो। 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्टिकल फाइबर में किया गया संचार रेडियो तरंगों के व्यवधान से मुक्त होता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर संचार प्रणाली पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी बात हमारी सही है, दोनों बातें सही हैं। 35 का आंसर सी सही हो जाएगा। 36, परम सिद्ध AI के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। यह सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित तीव्र क्वांटम कंप्यूटर है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा इसका गलत है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत यहाँ पर ये बताया गया था, ना कि यहाँ पर सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, ये गलत हो जाएगा। इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की क्षमताओं का उपयोग करके औषधि अनुसंधान, जलवायु मॉडलिंग और प्राकृतिक भाषा संसाधन जैसे जो क्षेत्र हैं उसकी गति प्रदान करेगा, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। सिर्फ ये बात इसकी करेक्ट है, परम सिद्ध जो हमारा कंप्यूटर है AI उसके बारे में। पहली बात यहाँ से गलत है, तो आंसर क्या होगा, सही पूछा है तो 36 का बी। 37, हाल ही में किस शहर में AI एक्शन समिट का आयोजन किया गया था, जहां AI निष्पक्ष डेटाबेस महत्व पर यहाँ पर जोर दिया गया।
करेक्ट आंसर मतलब उस पर ज़्यादा फोकस किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का पेरिस, डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था ये? 10 से 11 फरवरी 2025 के यहाँ पर ही हुआ था, रिसेंटली में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 38। फ्लोप्स, FLOPS, फ्लोप्स का पूर्ण रूप क्या है? देखो फ्लोप्स का हमारा जो पूर्ण रूप है ये हो जाएगा आपका फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकेंड, राइट। 38 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉशिंग मशीन में स्पिन साइकिल के दौरान कपड़ों से पानी निकालने के लिए उत्तरदायी मुख्य भौतिक सिद्धांत क्या होते हैं? ये हमारा जो होता है सिद्धांत ये हो जाता है केंद्रापसारी बल। ठीक है, 40 नंबर, कण भौतिकी और समान सापेक्षता के मानक मॉडल कितने विशिष्ट मौलिक बलों को मान्यता प्रदान की? करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का आंसर ये B4 है ना, 4 आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन 41। हाल ही में आर्क इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने मशीन लर्निंग मॉडल यहाँ पर विकसित किया जिसका नाम क्या है? जिसका नाम यहाँ पर है EVO2। ठीक है, EVO2 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ये 1 लाख से अधिक जो हमारी प्रजातियां उसके DNA को प्रशिक्षित इस पर करेगा और यह मॉडल हमारा निम्नलिखित कार्य में सक्षम है, जैसे कि हमारे विभिन्न जीवों हैं उसके जीव पैटर्न को लेकर सहायता करेगा, उनकी पहचान करेगा, राइट। और ये मॉडल जीनोमिक्स और हमारे जो बायो इंजीनियरिंग है उसमें एक क्रांतिकारी उपलब्धि मानी जा रही है। तो आंसर क्या होगा? तो 41 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ये यहाँ से करेक्ट है। 42, हाल ही में ओसिलॉट चिप का विकास किसके दौरान पर किया गया था? ये किया गया है अमेजन के द्वारा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 है एज कंप्यूटिंग किस विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कौन सा सही होगा? कम विलंबता वाले एप्लीकेशन होते हैं, है ना, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। कंटेंट को तीव्र और गति से उपलब्ध कराता है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, व्यवसायों के लिए ग्राहकों के लिए त्वरित जानकारी देगा, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो हमारा तीनों बातें हैं एज कंप्यूटिंग के बारे में एकदम करेक्ट है। आंसर हमारा हो जाएगा इसका सभी डी करेक्ट आंसर 43 का। 44, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषाएं हैं? कंप्यूटर की भाषाएं में से कौन सी हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का बी। एक तो देखो, एक तो गो, राइट, मतलब रस्ट, राइट, और यहाँ से कोबोल। जो HTML है ये हमारे कंप्यूटर की भाषा नहीं है। 44 का आंसर हमारा इसका HTML जो हमारा एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है बल्कि एक मार्कअप भाषा है जिसका उपयोग वेब आधारित जो सामग्री है उसको संरक्षित करने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत के लिए कर सकते हैं। तो ऐसे HTML गलत होगा, बाकी सब सही है। आंसर 1 2 3 5 बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 45, पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित करने पर यदि वायुमंडलीय घर्षण या अन्य बाहरी प्रभाव ना हो तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रारंभिक वेग कितना होना चाहिए? करेक्ट आंसर होगा इसका होना चाहिए जो वेग है ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि में से कौन सी नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का डी। कौन सदिश राशि नहीं है? डी। 2 3 4 मतलब हमारा दाब, ऊर्जा, कार्य हमारे सदिश राशि नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? संवेग यहाँ से इसका ये सदिश राशि है। सदिश राशि होती क्या है ना, सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होती है? मैं पहले बार जो पेपर एक कराया था मैंने फिजिक्स का उसमें करा चुका था। सदिश राशि है जो परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिस राशि में क्या होता है? अधिस राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है। ये बात नोट कर लेना है, लिख लेना है, उल्टा सीधा नहीं करना है कि सदिश का अधिस में लिख दो, अधिस का सदिश में लिख दो। आगे क्वेश्चन है 47, ब्रह्मांड के विस्तार का विचार किस पर आधारित है? ये आधारित है डॉपलर इफेक्ट पर। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट हमारा या डॉपलर प्रभाव उस स्थिति को दर्शाता है जब किसी तरंग के स्रोत और प्रक्षेप जो हमारे प्रेक्षक होते हैं उसके बीच सापेक्ष गति की तरंग पर आवृत्ति या तरंग दर परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48, प्रोबा 3 मिशन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ये इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी के बीच एक संयुक्त अभ्यास है या संयुक्त सहयोग है। ठीक है, अभ्यास नहीं है, संयुक्त सहयोग है। तो पहला क्या होगा? पहला हमारा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, इसका उद्देश्य भविष्य के चंद्र मिशन है उसकी सहायता के लिए चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण संबंधी जो विसंगति है उसको मैपिंग करना, राइट। सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट हमारा आंसर इसका ये गलत होगा। ठीक है, सेकंड गलत होगा क्योंकि इसका उद्देश्य हमारा जो होगा ये कोरोना का अध्ययन करेगा और सूर्य की सतह को अधिक गर्म होता है और साथ ही यहाँ पर सूर्य की जो निकलने वाले हमारे अवशेषित कण है उसके पवन और यहाँ पर विंड को अन्वेषण करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा।
आंसर क्या है? 1 करेक्ट है, 48 का ए। 49, निम्नलिखित में से किस प्राइवेट कंपनी द्वारा स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क विकसित किया गया है? करेक्ट आंसर 49 का हो जाएगा डी, स्पेस एक्स। 50 नंबर, निम्नलिखित में से किसे 2024 में कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क उनके मौलिक कार्य के लिए यहाँ पर भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का यहाँ से बी स्टेटमेंट, जॉन ए हॉपफील्ड और जेफ्री ई हिंटन। ठीक है, बी यहाँ से 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 में मैच करते हैं, देखते हैं। चुंबकीय पदार्थ यहाँ पर दे रखे हैं और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। मैग्नेटिक पदार्थ है ना, पैरामैग्नेटिक हमारे जो पदार्थ होते हैं, एल्युमिनियम पैरामैग्नेटिक होते हैं क्योंकि यहाँ पर इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाह्यचुंबकीय क्षेत्र के साथ यहाँ पर कमजोर रूप से संरेखित होते हैं, जिसे थोड़ा आकर्षण होता है। जैसे क्या होगा, यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा इसका, ये 3 नंबर में मैच कर रहा है। ठीक है, जो पहली वाली बात हमारी ए वाली है, ये 3 में मैच कर रही है। दूसरी, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक पदार्थ हमारे नियोडियम शक्तिशाली स्थायी चुंबक होते हैं, जैसे नियोडियम, आयरन, बोरॉन चुंबक एक महत्वपूर्ण घटक है जो प्रबल और स्थायी चुंबकीय कण के लिए जाने आते हैं। तो हमारा यहाँ से मैच क्या होगा? मैच हमारा यहाँ से इसका जो होगा ये हो जाएगा दूसरे का, बी का चौथा वाला नियोडियम। ठीक है, डायमैग्नेटिक पदार्थ हमारे यहाँ से हो जाएंगे इसी टाइप से 1 नंबर में तांबा, और एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ हो जाएगा क्रोमियम। ठीक है, डी का 2। तो इस टाइप से आंसर हमारा 51 का हो जाएगा, बी यहाँ से सही है। 52, सूची सूची 2 को फिर से मैच करना है, उपकरण के नाम और ऊर्जा का रूपांतरण। ठीक है, देखते हैं इसको 52 को। यहाँ पर डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तन, तो पहला यहाँ से मैच कर रहा है, सही है। ठीक है, विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर हमारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में विद्युत मोटर। सौर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, ये हो जाएगा। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। ठीक है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 52 का बी। 53, सूची 1 और सूची 2 को मैच फिर से करना है, देखते हैं। भौतिक राशियां, इकाइयां, राइट, देखते हैं यहाँ पे। देखो पहला बोला है इसमें 53 में, त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मीटर पर सेकंड इसका मात्रक होता है। तो यहाँ से आंसर क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, ये 2 नंबर में। आवेग बल और समय की गुणनफल को जो संवेग में परिवर्तन हुए उसके बराबर होता है, न्यूटन सेकंड में मापा जाता है। किसमें? न्यूटन सेकंड में। कार्य क्या होता है? कार्य हमारा जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे किसी दूरी तक ले जाया जाता है, उसे कार्य कहते हैं। ठीक है, उस प्रक्रिया को स्थानांतरित ऊर्जा करते हैं, और जिसे जूल से यहाँ पर मापा जाता है, या न्यूटन मीटर किलोग्राम मीटर स्क्वायर, है ना, तो जूल भी लिख सकते हो। शक्ति का मात्रक हमारा वाट होता है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस टाइप से? 53 का सी सही है। 54, फेशियल रिकॉग्निशन, जो हमारे फेस रिकॉग्निशन जो टेक्नोलॉजी होती है FRT, इस पर सभी उत्तरदायी AIRAI शीर्षक वाला श्वेत पत्र किसके दौरान पर जारी किया गया था? ये जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, नीति आयोग ने श्वेत फेशियल जो हमारा रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी थी, इस पर सभी के लिए उत्तरदायी यहाँ पर AI जो है जारी किया था। ये फेशियल हमारा रिकॉग्निशन जो टेक्नोलॉजी है, इस पर सभी के लिए उत्तरदायी AI के लिए यहाँ पर प्रणाली को जटिल और एल्गोरिदम का उपयोग करके यहाँ पर छवियों को, वीडियो डेटा, उसके आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान करना सुनिश्चित करने की अनुमति दी थी। किसने? नीति आयोग ने दी थी। नीति आयोग ने अभी इसका जो गठन हुआ था, कब हुआ था? 2015 में हुआ था। ठीक है, और इसका 10 साल पूरा हो चुका है, 2025 चल रहा है, तो 10 साल पूरा हो चुका। तो नीति आयोग से कोई क्वेश्चन एक पूछ सकता है, आपसे पूछ लेगा नीति आयोग इसमें कौन सी रिपोर्ट नीति आयोग जारी करता है। तो जो रिपोर्ट नीति आयोग जारी करता है, आप गूगल मारो एक बार, देखो कौन कौन सी रिपोर्ट नीति आयोग जारी करता है। इसी नीति आयोग के नीचे 4-5 बात आप लिख डालो, तो आपको काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो जाएगा एक नीति आयोग का। अगर क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं आपका। 55, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द विश्व किससे संबंधित है? राइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का, ये संबंधित है ब्लॉकचेन, हमारा जो टेक्नोलॉजी होती है उससे संबंधित है। ठीक है, तो 55 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 56, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए जीवन संकेतों की खोज के लिए स्पेयर एक्स लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का, ये लॉन्च किया राष्ट्रीय वैमानिकी अंतरिक्ष प्रशासन नासा। ठीक है, आगे 57 नंबर, यदि विभिन्न या भिन्न द्रव्यमान की जो हमारी 2 वस्तुएं हैं उनको निर्वात में समान ऊंचाई पर गिराया जाता है तो वे क्या होंगे? देखो, गिराएंगे तो क्या होंगे? तो वे एक ही गति से गिरेंगे और एक साथ जमीन पर टकराएंगे। बी 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर, बांध में संग्रहित पानी होता है, बांध में जो संग्रहित पानी में होती है क्या, है ना, जो बांध में संग्रहित पानी में यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होती है। डी यहाँ से हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इस गतिज ऊर्जा क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी, राइट। आंसर हमारा 58 का डी करेक्ट हो जाएगा। 59, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। प्रतिबल को उस आंतरिक प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी पिंड के बाहरी बल लगाए जाने को उसके भीतर प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न होता है। पहला क्या होगा? पहली बात करेक्ट है। दूसरा, विकृति एक हमारा आयामहीन राशि है जो प्रति इकाई मूल आयाम विरूपण के प्रतिनिधित्व करती है। सेकंड भी करेक्ट होगा। तीसरा, किसी निर्दिष्ट पदार्थ के लिए प्रतिबल और विकृति का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, चाहे लगाए गए बल का अनुपात या परिमाण कुछ भी हो। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात हमारे यहाँ से इसकी जो रहेगी ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिबल होता है इसकी विकृति का अनुपात यंग गुणांक केवल किसी पदार्थ की जो प्रत्याश सीमा है उसके लिमिट तक ही यहाँ पर स्थिर रहती है, और इस सीमा के कार्य करने के पदार्थ जो हमारी प्लास्टिक अवस्था में प्रवेश करता है तब यहाँ पर यह विकृति चेंज हो जाती है या देखिए नहीं रहती है। तो यहाँ से गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा, ये बोला कि कुछ भी लगाओ या मत लगाओ या प्लास्टिक में रखो तो सेम ही रहेगी, एक ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ जो द्रव्यमान है, ठीक है, वो ऊर्ध्वाधर दोलनों में गति कर रहा है। किसी बिंदु पर उस द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी कब? ठीक है, उसकी जो अधिकतम जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है अधिकतम, ये होती है औसत संतुलन स्थिति पर, यह अधिक होगी, ठीक है। 61, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के उदाहरण है? जैव उर्वरक के उदाहरण में से कौन से? तो यहाँ से हो जाएंगे, एक तो राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, माइक्रोराइजा और हरित नील सेवाल, ये सब हमारे क्या है? एक जैव उर्वरक के एग्जाम्पल है। डी यहाँ से 61 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो फिर से समझा देते हैं 60 वाला। यहाँ पर थोड़ा सा इसके बाद देखते हैं, जो हमारी सरल आवर्त गति होती है इसमें मध्य स्थिति यहाँ पर एक वस्तु की सबसे तेज गति कर रही होती है, वह स्थिति वो हमारी गतिज ऊर्जा अपने उच्चतम स्तर पर होती है, और स्थितिज ऊर्जा हमारी सबसे कम स्थिति होती है। जब वस्तु किनारे जो बिंदु है उस पर पहुँचती है तब उसकी जो गति होती है शून्य हो जाती है, जिसके कारण हमारी गतिज ऊर्जा होती है वह भी शून्य हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा बहुत अधिक हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है, जो हमारा सरल आवर्त गति था इसका, ठीक है। 60 61 दोनों क्वेश्चन हो गए। 62 देखते हैं 62। यहाँ 62 है, हाल ही में किस देश ने छींड़ सक्रिय डेंगू वैक्सीन TAK 003 विकसित किए? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये विकसित किए किसने? इसका आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से 62 का ए स्टेटमेंट, जापान ने। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की विमाएँ कार के समान होती हैं? राइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का बी ऊर्जा। 64, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुप्रस्थ तरंगों के अनुदैर्ध्य तरंगों के सटीक रूप का वर्णन करता है, सटीक रूप से पृथक करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का, जो यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। अनुप्रस्थ तरंगों में कण की तरंग प्रसार लंबवत होती है और अनुदैर्ध्य तरंग में यहाँ पर समानांतर होती है। सी यहाँ से 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण तरंग के प्रसार की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रकाश है ना, पानी की तरंगें ये सब, और अनुदैर्ध्य तरंगों में कण दिशा की समानांतर दिशा में कंपन करते हैं, जैसे हवा और ध्वनि, राइट। तो यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 64। 65, देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, आप एक पेपर लो, कुछ क्वेश्चन या पॉइंट यहाँ पे इनके नोट कर लिया करो, ठीक है। 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हटाए जाने के बाद भी अपनी चुंबकीय गुणधर्म को बनाए रखता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का यहाँ से ये बनाए रखता है फेरोमैग्नेटिक। सी यहाँ से 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेरो हमारा मैग्नेटिक पदार्थ का वह चुंबकीय क्षेत्र हमारा जो है वो जो हटाए जाने के बाद भी अपनी चुंबकीय विशेषताओं को बनाए रखता है, राइट। 66, मृग तृष्णा किस परिघटना का कारण बनती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बनती है वायु में तापमान प्रवणता के कारण प्रकाश का अपवर्तन में, ठीक है। 67, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? जो ऑप्टिकल फाइबर हमारा होता है ये किस सिद्धांत पर काम करेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इससे काम करेगा अपवर्तन पर। सॉरी अपवर्तन पर नहीं होगा, 67 का आपको हो जाएगा यहाँ से ये करेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ठीक है। जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर जो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो हमारा टोटल, जो हमारा इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसके सिद्धांत पर काम करता है। जब प्रकाश एक निश्चित कोण के फाइबर उसमें प्रवेश करता है तो फाइबर के कोर के अंदर पूरी तरह से परावर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को डेटा को लंबी दूरी तक यहाँ पर जो दूरी होती है बहुत कम हानि होती है, जिससे क्या होता है इसे प्रेषित कर सकता है। तो सी करेक्ट आंसर। 68, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। ये प्रक्षेपण किस कारण से होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का, ये होता है अपवर्तन के कारण।
69 यहाँ से मैच करना है। देखते हैं इसको। देखो यहाँ पे बोला है लंबाई, भौतिक राशि बोला है और यहाँ पे मात्रक बोला है। तो यहाँ पर जो लंबाई है इसका मात्रक मीटर होता है, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, राइट। त्वरण का मात्रक हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर बताया भी था मैंने, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। चाल का मात्रक हो जाएगा आपको यहाँ से गति चाल मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आंसर हमारा हो जाएगा 69 का ए। 70 नंबर, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। यह मिशन 2023 से 2031 तक की अवधि के लिए निर्धारित है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। सेकंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी क्योंकि इसे विज्ञान प्रौद्योगिकी द्वारा लागू किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। ये परमाणु प्रणाली में उच्च संवेदनशीलता वाले जो है मैग्रोमीटर होते हैं उसको विकसित करने में केंद्रित करता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 2 3 सही है, सॉरी 1 और 3 सही है, दूसरा गलत था। 1 और 3 सही है, पहला और तीसरा, दूसरा गलत है। तो आंसर हमारा हो जाएगा, सही पूछा है तो 1 और 3 सी। 71, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन फाइबर की विशेषता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का यहाँ से ये है। एक तो उच्च तन्यता शक्ति, ठीक है, संक्षारण प्रतिरोध और उच्च भार से अधिक अनुपात। तो 1 3 4 हमारा जो 71 करेगा ये करेक्ट आंसर है। बी नंबर, उच्च जो कम तापीयता चलता है ये यहाँ पर नहीं होगी। 72 देखते हैं, जो वस्तु को लेंस और उसके फोकस बिंदु के बीच रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का यहाँ से सी, आभासी, सीधा और बड़ा। 73, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही रूप यहाँ पर वर्णन कर रहा है जो लोहा के उत्कृष्ट चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का बी, इसके परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आसानी से संरेखित होते हैं। बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 देखते हैं, अभिकथन ए और कारण आर। प्रकाश की गति निर्वात में अधिकतम होती है। तो क्या होगा पहला यहाँ पर जो स्टेटमेंट है कथन ये एकदम सही है। अधिक प्रकाशिक घनत्व के कारण सघन माध्यम में प्रकाश धीमा हो जाता है। ये भी बात हमारी कारण भी सही है। तो अभिकथन और कारण दोनों एकदम सही है। तो आंसर हो जाएगा 74 का ए और इसकी व्याख्या भी कर रहा है क्योंकि इसी बात को लेकर आगे बता रहा है ना। 75 देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को बताना अवधारणा और उदाहरण। घूर्णी गति, राइट। तो 75 का जो हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये घूर्णी गति आपका हो जाएगा यहाँ से जो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन, राइट। अदिश राशि क्या होगी, अदिश राशि यहाँ से हमारी हो जाएगी गति। गति क्या है, अदिश राशि है तो गति यहाँ पर दे रखा है गति। चलो आगे देख लेते हैं। सदिश राशि क्या होगी, सदिश हमारी विस्थापन हो जाएगी, ठीक है। और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होगा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव विद्युत हीटर का कार्य करेगा। बचा कौन सा, अदिश राशि आपकी चाल, यहाँ से ही हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 75 का सी। 76, कौन सा नियम कहता है कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कहता है जूल का नियम, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूल के तापमान के नियम के अनुसार जो हमारी उत्पन्न ऊर्जा है, ऊष्मा है, ये धारा आई प्रतिरोध आर के समय और टी के वर्ग के समानुपाती होता है। जब एक ही धारा को एक ही समय में अवधि के लिए अलग अलग प्रतिरोधों को गुजारा जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के मान को समानुपाती बताती है। तो यहाँ से सी इसका स्टेटमेंट, जूल का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी लिख लेना है आपको व्याख्या के साथ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप से देखो यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी प्लस आपका जो फिजिक्स का टेस्ट है दोनों, ये मेंटरशिप टेस्ट है हमारा जो खान जीएस क्लासेस का, ये मैंने आपको ऐसे कवर करा दिया, ठीक है। मेंटरशिप टेस्ट 2, मेंटरशिप टेस्ट अभी 3 भी आना है। पहला वाला तो छूट गया है, मिस्टेक हो गया तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे उसको नहीं मिले मुझे, अगर मिलते हैं तो मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। अभी तीसरा आने वाला, तीसरा भी मैं कराऊंगा और इसके साथ साथ अभी 14 नंबर जो मैं इसका चल रहा था खान जीएस का सेकंड पार्ट, वो भी मैं आपको ऐसे कवर करूँगा। तो देखते रहो, ज़रा ज़रा मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये खत्म होने के बाद मैं कुछ और भी क्वेश्चन बहुत अच्छे फ्रेम करके लाऊंगा यूकेटी के अपने खुद के, तो यहाँ पर उसके भी कराऊंगा मैं, ठीक है। पहले ये जो क्लासेस इनके करा दे रहा हूँ वरना ये पेंडिंग हो जाएंगे, राइट। ये कराने के बाद मैं खुद का यूकेटी का भी क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन देखो प्रैक्टिस तब होगी जब इनको क्वेश्चन को एक बार डीप आप समझोगे बैठ के, तब। यानी कि अभी 70 क्वेश्चन लगाए, अब जाके दूसरा चैनल खोजा वहाँ से 80 लगाए, यहाँ से क्या पूरे दिन क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगा रहे, नहीं। ये क्वेश्चन आपने को लगाए उनके बारे में थोड़ा सा विचार करो, कॉपी में देखो, नोट्स में देखो क्या और बातें इसमें हैं, वो सब टॉपिक आपका कवर हो जाएंगे उतने टाइम में। तो ऐसा आपको करना है, राइट। बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, राइट। ऑल द बेस्ट।
थैंक यू।